नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने 5 रियासतों में इंतख़ाबात के ख़त्म होने के फ़ौरी बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में किया इजाफ़ा। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास। वज़ीर आला KCR के फैसले से सियासी हलक़ों में हलचल। एग्जिट पोल्स गलत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, KTR का बयान। तेलंगाना में 70% से ज़ायद पोलिंग, हैदराबाद में सबसे कम राय दही। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु के बाद स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी, तहक़ीक़ात जारी। नागार्जुना सागर डैम पर भारी तादाद में पुलिस जवान तैनात, जहां आपाशी के औहदेदार 3000 क्यूसिक पानी कर रहे हैं खारिज। अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत ने 5 रियासतों में इंतखाबात के ख़त्म होने के फ़ौरी बाद LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 21 रुपये इजाफे का फ़ैसला किया है। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक़ फ़ौरी तौर पर होगा। ताहम यह राहत की बात है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास तलब किया गया है। आज दफ्तर CMO की जानिब से जारी इत्तला में ये बात बताई गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ रियासती असम्बली के इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए थे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती मुक़र्रर है और इसी रोज़ नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर अख्तिताम को पहुंचा। वो आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि मर्द राय दहिंदगान के मुकाबिल ख़वातीन राय दहिंदगान की ज़्यादा तादाद ने पोलिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासत में मजमूई तौर पर 70% से ज़ायद पोलिंग हुई है। साल 2018 से तक़ाबुल किया जाए तो पोलिंग में 3% की कमी आई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सबसे ज़्यादा पोलिंग हल्के वारी तौर पर मुन्नुगुडु में 90% से ज़ायद और सबसे कम हैदराबाद के हल्के याकुतपुरा में 40% से भी कम पोलिंग दर्ज हुई। तो जैसा आपको मालूम है, कल 30 नवंबर को हमारे यहाँ तेलंगाना में पोल कंप्लीट हुआ। सो शांतिपूर्वक सारे 35,655 पोलिंग स्टेशन में कंप्लीट किया गया और काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी पोलिंग स्टेशंस में देखा गया कि आफ्टरनून के बाद से काफ़ी भीड़ आई और इसके कारण कुछ पोलिंग स्टेशंस में 5 बजे के बाद भी, मतलब 5 बजे के समय जो लोग मौजूद थे वहाँ, उन सबको आयोग के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के प्रकार उनको चिट दे करके कैंपस में ले लिया गया और उनकी पोलिंग चलती रही। तो उसके कारण कुछ जगह में 6, 7, 8, 9 बजे तक भी चला है। तो ये हमारे यहाँ कल पोलिंग तो काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से हो गया और सारे रूट से सारे EVMs, सभी पोलिंग पार्टीज़ भी हमारे रात में कुछ जगह लेट भी हुआ, लेकिन सब लोग आ गए। तो काफ़ी जगह में हमारे यहाँ जो रिसेप्शन सेंटर था, वो रिसेप्शन सेंटर और काउंटिंग सेंटर अलग जगह अलग होने की वजह से पहले जो EVMs और पोलिंग पार्टीज़ आए वो लोग रिसेप्शन सेंटर में आकर के अपना सामान जमा कराएं। वहीं पर सारे EVMs को भी जमा कराया गया और उसके बाद जब सारे EVMs आ गए, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के EVMs आ गए, उसके बाद उनको सेपरेटली ट्रांसपोर्ट किया गया काउंटिंग सेंटर के पास और काउंटिंग सेंटर पे ला करके उनको, ऑफ कोर्स इन सब के दौरान कैंडिडेट और उनके एजेंट्स को वहाँ पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई थी। ऑफ कोर्स इनवाइट भी किया गया था, रहे भी वो लोग। तो इस प्रक्रिया के हिसाब से सारे हमारे EVMs और सारे मटेरियल काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं। अब हम सारे रिपोर्ट्स आज बना रहे हैं। सो सारे रिपोर्ट्स भेजने के बाद आयोग के द्वारा एक बार हमें परमिशन दे दिया गया। उसके बाद 3 तारीख को जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे से लेकर जितने बजे तक शाम को चले। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे
कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर एक जगह में 48 भी है, 47-48, तो उसके कारण थोड़ा पर राउंड भी टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। तो इन सबको दृष्टि में रखते हुए इनफैक्ट कुछ जगह जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थे, उन बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर 500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर 14+14 28 काउंटिंग टेबल्स भी दिए गए हैं। तो इन सब तैयारियाँ कर ली गई हैं और अब फाइनली हम लोग 3 तारीख को काउंटिंग की तैयारी में हैं। थैंक यू। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में 15 से ज़ायद स्कूलों को आज सुबह बमों से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के ज़रिए यह धमकी दी गई। इस इत्तला के साथ ही तलबा और इनके वालिदैन के साथ साथ स्कूल के मुंतज़िमीन में खौफ की लहरें दौड़ गई। जिन स्कूलों को बमों से उड़ाने की धमकी दी गई है, इनमें से एक स्कूल कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार की क़यामगाह के सामने है। धमकी आमेज़ ईमेल पैगाम मिलने के बाद बम स्क्वाड के ज़रिए इन स्कूलों की तलाशी ली गई और वहाँ से कोई भी काबिल एतराज़ शय दस्तयाब नहीं हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जुमा के रोज़ अपनी तरफ नागार्जुना सागर डैम पर काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को मुतय्यन कर दिया है, जहां आपाशी के अहदेदार 3000 क्यूसिक पानी जारी कर रहे हैं। पानी के मसले पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं होता, क़तई फ़ैसला नहीं होता जब तक पुलिस की तैनाती बरकरार रहेगी। पुलिस जवानों को तैनात करने के साथ आंध्र प्रदेश हुकूमत ने डैम के करीब चेक पोस्ट भी कायम किए हैं। सूरत हाल पुरअमन है और उस समेत AP की तरफ नागार्जुना सागर डैम पर काफ़ी तादाद में पुलिस जवान तैनात हैं। दोनों रियासतों के दरमियान आबी मसले पर ठोस फैसला आने तक पुलिस की तैनाती दरकार रहेगी। DIG गुंटूर रेंज G बाला राजू ने PTI को ये बात बताई। तेलंगाना हुकूमत ने नागार्जुना सागर डैम पर अपनी तरफ पुलिस को तैनात किया है। दरअसल इरीगेशन AP के इंजीनियर इन चीफ T नारायण रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला और रियासत के चीफ सेक्रेटरी के साथ आबी तकसीम के मसले पर जायज़ा इजलास तलब करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज़ी वज़ीर दाखिला के सामने तमाम हक़ाइक़ रखेगा। इंजीनियर इन चीफ नारायण रेड्डी ने मज़ीद बताया कि नागार्जुना सागर के एक गेट दरवाजे के ज़रिए जुमेरात से आंध्र प्रदेश में 3000 क्यूसिक पानी पहुँच रहा है। तवक्को है कि यह पानी आखिर सिरे तक पहुँचने में 3 दिन लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में शदीद बारिश होगी तो अहदेदार सागर से पानी की इदराई को रोक देंगे। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने चारशंबे के रोज़ नागार्जुना सागर के 26 के मिन जुमला 13 दरवाज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया। जुमेरात की सुबह तेलंगाना की आवाम को उस वक्त ये खबर पहुंची जबकि वो राय दही के लिए मुतालिका बूथ जा रहे थे। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कहा कि एग्ज़िट पोल के नताइज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहा क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर BRS इक़्तिदार में आने वाली है। KTR ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग के बाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने माजी में ऐसे एग्ज़िट पोल्स देखे हैं। एग्ज़िट पोल्स को गलत साबित करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा 3 दिसंबर को हम 70 से ज़ायद सीटों से जीतेंगे। एग्ज़िट पोल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहा कुछ मीडिया इदारे सर्वे नहीं करते, वो 200 लोगों से पूछते हैं और वो इसी बुनियाद पर रिपोर्ट दिखाते हैं। KTR ने कहा कि माजी में 5 मीडिया इदारों ने सर्वे जारी किया तो इनमें से सिर्फ एक ही सच था। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुज़िका ख़ैज़ लगता है। कहा अगर एग्ज़िट पोल्स गलत है तो क्या ये इदारे तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगेंगे। इसी तरह KTR ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा काफ़ी देर बाद सुकून की नींद आई। एग्ज़िट पोल्स में इजाफा हो सकता है। आइन मुताबिक पोल्स हमें अच्छी खबरें देंगे। और आखिर में हैशटैग तेलंगाना विद KCR लिखा। 2018 only one agency got it right. మిగతా అన్ని కూడా అడవులు తప్పులు exit polls. So don't be swayed by exit polls. The real poll results will come out on December 3rd. And those people who are trying to confuse our Telangana
voters are in for a huge surprise. ఆ రోజు 2018లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ 48 సీట్లు వస్తాయని ఒకరు, 50 సీట్లు వస్తాయని ఒకరు, 57 వస్తాయని ఒకరు, 66 వస్తాయని ఒకరు. These are all the exit polls from 2018. And this will tell you how what kind of rubbish gets published in the name of exit polls. So, excepting one agency which got it right, but 4 were wrong. All I'm saying is, నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా, నేను యాక్చువల్లీ ఐ కాల్డ్ ద CEO అడిగాను. ఒకవైపు లైన్లు ఉన్నాయి, ఒకవైపు పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూస్, దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు ఓట్. And we are aware that Congress party is trying to do something, basically influence voting patterns. This is something that they are trying to drive. So why don't you actually ensure that the polling gets completed? The line lo unna vallandaru polling చేసేదాకా మీరు ఆపాలి కదా అంటే లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలు 5:30 నుంచి చేసుకోవాల్సి ఉంది. This is what he said. I don't mind, playing by the rule book, but all I wanted to say, నేను అనేది ఏమంటే ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో కూడా చూసాము. మాకు కొత్త కాదు, ఎగ్జిట్ పోల్స్ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు. అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ, ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ who are fans of PRS and who want KCR Garu to come back and run the state, I promise you, on December 3rd, we are coming back. We are coming back anywhere between 70 plus seats. ఇది మీరు చూడండి. सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ कहा कि जब एक बार गवर्नर असेंबली के ज़रिए भेजे गए बिल को अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो वो बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि वो इसे सदर के पास भेजेंगे। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने तमिलनाडु हुकूमत की अर्ज़ी पर ये बातें कहीं और वाज़ेह किया कि गवर्नर एक बार मंजूरी रोकते हैं तो वो इसे हमेशा के लिए रोक कर बिल को ख़त्म नहीं कर सकते। बेंच ने अटार्नी जनरल से कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला और वहाँ के गवर्नर के दरमियान बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हल करना होगा। बेंच ने कहा कि अगर गवर्नर वज़ीर आला से बात करते हैं और इनकी मंजूरी के लिए पेश किए गए बिलों को निपटाने से मुताल्लिक़ तातुल को हल करते हैं तो हम इसकी तारीफ़ करेंगे। बेंच ने कहा कि हम जानते हैं कि गवर्नर इस तातुल को हल करेंगे। हम इस हकीकत से आगाह है कि हम एक आला आइनी ओहदे के साथ मामला हल कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 200 की बुनियाद के हिस्से के तहत गवर्नर के पास 3 इख्तियारात हैं जो वो कर सकते हैं। बिल की मंजूरी रोक दे या इसे सदर के गौर के लिए महफूज रखें। बेंच ने कहा कि जब एक बार गवर्नर ने मंजूरी रोक दी तो इसे सदर के पास भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेंच ने यह भी कहा कि सदर एक मुंतखब ओहदा रखते हैं, इसलिए आइन ने इसे ज़्यादा वसी इख्तियारात दिए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी है। मजलिस की कामयाबी के लिए आज बाद नमाज जुमा तारीख़ी मक्का मस्जिद में खुसूसी दुआ की गई। मजलिस के 9 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार और दीगर मजलिसी लीडरान भी मौजूद थे। हमारे इस रियासत में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को आला दर्जे से कामयाबी अता फरमा। सबको आला दर्जे की कामयाबी अता फरमा। हमारे दुश्मनों को मखबूर फरमा दे, उनको जिल्लत और रुसवाई अता फरमा दे। इस्लाम दुश्मन अनासर को दुनिया से निश्चित नाबूद फरमा दे। मुसलमानों को आप अपनी हिफाजत और पनाह में रखिएगा। आपके नाम लेवा आपके हबीब के चाहने वाले हमें कबूतगार आपके फजल करम के तलबगार हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मलकपेट के कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि कल इनके ऊपर पुलिस के दरमियान हमला हुआ और इस सिलसिले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अफसरान व पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने मलकपेट के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनको वोट दिया और कहा कि वो हमेशा मलकपेट की आवाम के साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको मेरा सलाम और नमस्कार। मलकपेट के आवाम को मेरे नमस्कार और सलाम। आपका साथ बहुत अच्छा था। मेरे साथ जो कल हुआ, आवाम मेरे साथ था इलेक्शन में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। जो मैं एक्सपेक्ट करा उससे बढ़कर हुआ और जो भी मेरे कार्यकर्ता से उन लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मदद मिला, बहुत अच्छा काम करे। और जो भी एग्ज़िट पोल का रिपोर्ट है और आवाम का जो फीडबैक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीत हो गई कल। मुबारक हो सबको, मलकपेट वालों को मुबारक हो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं। और ख़ास करके जो भी काम करे मेरे लिए, हर मज़हब वाले काम करे सो है, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मेरा शुक्रिया। और ख़ास करके मीडिया दोस्तों को मैं सलाम करना चाह रहा हूँ। कल मेरे साथ थे, हर जगह पे थे, हर बूथ पे थे, आवाम के साथ थे। सबको मीडिया वालों को मेरा सलाम। और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। पुलिस वाले बहुत अच्छा साथ दिए। उनका टीम, एमआईएम का टीम गुंडागर्दी करी, वहाँ पे बोगसिंग हुआ, फिर भी कोशिशें अच्छा करे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैक्सिमम कोशिश हुआ, फिर भी वहाँ पे बोगसिंग कर सके उन्होंने। बहुत सारे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स है। आखिरी मोमेंट तक उन्होंने नहीं छोड़े। मुझे पीछा करके गुंडागर्दी करके अटैक भी करे। आपको पता है, आप वीडियो से सब कल पता है क्या हुआ मेरे साथ। अगर एक कांग्रेस का कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी का क्या हो सकता। तो मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। एमआईएम में गुंडागर्दी पार्टी है, बोगसिंग पार्टी है, फेक पार्टी है। ये पूरा 100% प्रूव हो गया कल। मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को समझ में आया। चलो भाई, इन लोग 100% गुंडागर्दी करते, फेक वोटिंग करते और बोगसिंग करते और उसके बाद अटैक भी करते। ये साबित हो गया। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम कंप्लीट अलर्ट दे दिए। पुलिस का 100%, पुलिस से उम्मीद करते कि 100% केस हो जाता है उन लोगों के ऊपर, अंदर डालना है उन लोगों को। और इलेक्शन कमीशन से हमारा रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन भी कंप्लीट कर दिए। ऐसे आदमी कभी भी इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए। जो आवाम की आवाज़ उठाने वाला, गुंडागर्दी, राउडी और फोकसिंग करने वाला आदमी को कभी भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हमारा गुजारिश है, ऐसे लोगों को कंपलसरी एंटरटेन नहीं करना, इंकरेज नहीं करना। आइंदा कभी भी इलेक्शन में इन्होंने लड़ना नहीं है। टिकट छोड़ो, उनको इन्होंने लड़ने का भी परमिशन नहीं देना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते कि 100% ये काम होगा। फ्यूचर में 100% हम कंप्लीट करेंगे और ज़रूर इनका अगेंस्ट फाइट करेंगे फ्यूचर में भी। और जो भी हमारे साथ थे कल, हर कोई दिल से हमारे साथ थे। उन सबको उन पार्टी ने देके, मज़हब ने देके, ओनली आदमी को देके इन्हों कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। वो भरोसा रखे। इंशाअल्लाह ताला सबका भरोसा 100%। मैं दिल से काम करूँगा। जैसा वादा करा, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के लिए काम करूँगा, 24 आवर्स काम करूँगा। नवाब साहब कुंटा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मजलिस के हक़ में वोट दिया। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अब्दुल हन्नान ने तमाम राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मजलिस के तमाम 9 उम्मीदवारों को कामयाब करें। बता दें कि कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की कल से एक वीडियो वायरल है जिसकी भी उन्होंने वजाहत की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्कर्स का और तमाम राय दहिंदगान का मैं जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में वोट करे, उन तमाम हज़रात को मैं अपने दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन मेहनत करके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्कर्स जो है ना, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में जो काम करे, बहादुर। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ी है,
उन तमाम के तमाम 9 उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला जीत कर आएंगे, अल्लाह से ये उम्मीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके अंदर के नवाब साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के तमाम मेरे साथियाँ जो है सदूर और मोतमदीन और एक्टिव मेंबर्स मिलकर और यहाँ के तमाम जो राय दहिंदगान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट दिया है, उन तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जैसा हमेशा ठहरे हुए रहेंगे, ये आज भी ठहरे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में ठहरे हुए रहेंगे। साथ ही साथ में कल एक वीडियो वायरल हो रही है, उसके अंदर जो है ना हमारे एक एरिया के अंदर एक पोलिंग एजेंट है, हमारे पोलिंग बूथ का पोलिंग एजेंट था जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था। लंच के वक्त में खाने के लिए बाहर आ गया था और जो है उसके ऊपर पोलिंग ऑफिसर की थोड़ी सी गलती की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप करने में दस्तखत तो थी पीओ की पोलिंग ऑफिसर की, मगर उसके ऊपर स्टैंप नहीं मारे थे। वो बाहर आने के बाद में अंदर नहीं जा रहे थे। कम से कम 45 मिनट जो है ना पुलिस के अहदेदार ने जो है हमारे पोलिंग के एजेंट को रोक दिया था बाहर, तो क्योंकि बहैसियत इंचार्ज में वहाँ पे जाकर उनसे ये बता रहा था कि भाई आप ये गलत तरीक़ा है, क्योंकि आप कुछ जाना होना है तो आप जाके अंदर मालूमात कीजिए बोलकर। तो उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको भी मालूमात की कमी की वजह से जो है ना उनका हक़ नहीं बनता। कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो मुताल्लिक़ा पोलिंग ऑफिसर ही के ऑब्जेक्शन, वो भी रिटर्न ऑब्जेक्शन की बुनियाद पे ही उन्हें कुछ एक्शन लेना, पर उनको कोई इल्म की शायद कमी की वजह से उन्होंने जो है थोड़ा आर्ग्यूमेंट करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों के साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से भी मैं जो भी वायरल कर रहे हैं उन हजरात से भी बोलता हूँ कि ये छोटे मोटे इश्यूज़, क्योंकि इलेक्शन में है, सियासत में है, तो तमाम चीज़ें होते रहते हैं, इसको ज़्यादा जो है गलत अंदाजे पे मत ले जाइए इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़िला के भी इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के हिस्से के तौर पर 30 नवंबर को होने वाली पोलिंग के बाद सियासी जमातों के नुमाइंदों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताउन करना चाहिए कि गिनती के प्रोग्राम का इनेकाद सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में किया गया है। जुमा को इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों राहुल, सिरपुर हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी, आसिफाबाद हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दासारी वेनु ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि हल्के सिरपुर में 55, 56, 75 और 90 पोलिंग मराकज़ के ख़िलाफ़ मौसूल होने वाली शिकायत का प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में नुमाइंदों की मौजूदगी में जांच पड़ताल की गई और कहा गया कि इलेक्शन ज़िले भर में बग़ैर किसी गलती के पुरअमन तरीक़े से मुनक़िद हुआ। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवार अपनी तरफ से हिस्सा लेते हैं और रवां माह की 3 तारीख को होने वाली गिनती के लिए फॉर्म 18 काउंटिंग एजेंट्स को जमा करवाते हैं तो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इजाज़त दी जाएगी। इस प्रोग्राम में इलेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान, सियासी जमातों के नुमाइंदों और मुताल्लिक़ा हुक्काम व दीगर ने शिरकत की। हल्के असम्बली ज़हीराबाद के मोहल्ला गढ़ी में 3 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे और कल सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ, जो कल शाम 9 बजे तक मुकम्मिल हुई। ज़हीराबाद में तकरीबन 70% से ज़ायद पोलिंग हुई। इत्मीनान के साथ आवाम ने पुलिस का ताउन किया। बताया गया कि कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मरकज़ी हुकूमत ने 5 रियासतों में इंतखाबात के ख़त्म होने के फ़ौरी बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में किया इजाफ़ा। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, वज़ीर आला KCR के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। एग्ज़िट पोल्स गलत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, KTR का बयान। तेलंगाना में 70% से ज़ायद पोलिंग, हैदराबाद में सबसे कम राय दही। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु के बाद स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी, तहकीकात जारी। नागार्जुना सागर डैम पर भारी तादाद में पुलिस जवान तैनात, जहां आपाशी के अहदेदार 3000 क्यूसिक पानी कर रहे हैं खारिज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827